नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम बात कर रहे हैं सेक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, हमारे ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन समस्या है दोस्तों। सभी को इससे जूझना पड़ता है, कई बार हो जाती हैं ये समस्याएं। तो इसके लिए आज के डेट में समय निकाल पाना बुक्स पढ़ने के लिए बड़ी ही कठिन बात हो गया है। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन नेट्स की वजह से लोग आजकल नेट पे ही सुन लेना पसंद करते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने ये कड़ी स्टार्ट की। आइए आज हम अपने एक श्रोता की मेल को लेते हैं, जिनका कहना है कि पिछले दिनों हमारे नगर में एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई जिससे मैं बुरी तरह घबरा उठा। यह एक युवक का विवाह हुआ था और सुहाग रात में पत्नी के साथ संभोग करने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं भी शरीर से बहुत दुबला पतला हूँ और शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है। मुझे तो इस घटना के बाद विवाह से डर लगने लगा है। कृपया मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि मेरे साथ ऐसी घटना न हो जाए। मेरी आयु 21 ईयर की है। प्यारे दोस्त, चिकित्सा के इतिहास में ऐसे इक्का दुक्का केसों का ही उल्लेख है जिनमें नवयुवक पति की संभोग के कारण मृत्यु हो गई हो। प्रायः इस प्रकार की अफवाह ही अक्सर फैलती रहती है, परंतु ऐसा होना असंभव नहीं है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि संभोग के दौरान समस्त शारीरिक क्रियाओं में तेजी आ जाती है, श्वास की गति तेज हो जाती है तथा ब्लड प्रेशर बढ़कर बहुत ऊंचा हो जाता है। अगर किसी पुरुष को बचपन में कोई ऐसा रोग हो जिसने उसके हृदय को कमजोर कर दिया हो, या विवाह के समय टीबी अथवा अन्य किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो, तो इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण उसकी कोई धमनी फट सकती है या हार्ट फेल हो सकता है। आपकी तरह लाखों युवक दुबले पतले होते हैं, परंतु संभोग से उन्हें क्षति नहीं होती है। सच तो यह है कि विवाह के बाद बहुत से युवकों का वजन बढ़ जाता है, शारीरिक गठन आकर्षक हो जाता है। अतः आप निश्चिंत होकर विवाह कर लीजिए। आपको इस उम्र में कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता संभोग के मामले में अधेड़ अवस्था यानी कि 40 से 50 वर्ष तथा वृद्ध पुरुषों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इन लोगों को संभोग में लापरवाही बरतने से वास्तविक क्षति पहुंच सकती है। संभोग के कारण मृत्यु होने के केस अधिकतर बड़ी आयु के पुरुषों में होते हैं। आपने प्रायः समाचार पत्रों में मोटे मोटे शीर्षकों में इस प्रकार का समाचार पढ़ा होगा। होटल में व्यापारी मृत, साथी स्त्री पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में। इन केसों में संभोग ही मृत्यु का कारण होता है। यह स्त्री कभी भी मृतक की पत्नी नहीं होती। वास्तव में होता यह है कि अधेड़ आयु का, कभी कभी कम आयु का भी, यह व्यापारी अपने पैसे के बल पर किसी स्त्री को पटा कर लाता है। होटल में कमरा रिजर्व कराया जाता है। संध्या के समय वह डटकर शराब पीता है। ऊपर से होटल का घी में तरबतर भोजन करता है। इससे पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है। उधर एक नई औरत होती है और शरीर में गर्मी और भी बढ़ जाती है। तंत्रिकाओं में तनाव बहुत बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़कर बहुत ही ऊंचा हो जाता है और बढ़ी हुई आयु के कारण कमजोर बने हुए उसके तंत्रिका संस्थान तथा रक्त परिसंचरण संस्थान इतना भारी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। अतः उनका हार्ट फेल हो जाता है। कभी कभी हार्ट फेल होने से पहले उल्टियां भी होती हैं। संभोग के संबंध में एक सर्वमान्य नियम यह है कि भर पेट खाना खाने के बाद तुरंत संभोगरत न हुआ जाए। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है तो इसे पचाने के लिए रक्त प्रवाह अमाशय की ओर हो जाता है। यदि इस समय संभोग आरंभ कर दिया जाए तो रक्त जननांगों की तरफ दौड़ पड़ता है। अतः अमाशय को रक्त कम मिलने के कारण पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। अतः संभोग या तो हल्के पेट किया जाए अथवा भोजन के 3-4 घंटे बाद। जहाँ तक संभव हो सके मदिरा पान करके संभोग करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। तो देखा दोस्तों, आपने इस प्रकार से आज हमारे श्रोता की समस्या थी
जिसका कि समाधान हमने बताया दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।